रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें। चाहे फैसले करें, कारकुनों पर वो फैसले मुसल्लत करें और 16 अक्टूबर खान लियाकत अली खान शहीद की बरसी के मौके पर दुआइया प्रोग्राम में लोगों को बुलाकर आप अचानक एक पोलिंग कैंप लगाकर, पोलिंग स्टेशन बनाकर, बग़ैर ऐलान के, बग़ैर इलेक्शन शेड्यूल के, बग़ैर इलेक्शन शेड्यूल में कागजात नामजदगी, स्क्रूटिनी, इलेक्शन कमीशन का ऐलान, वोटर लिस्ट का ऐलान, पोलिंग स्कीम का ऐलान, कोई फॉर्मेलिटी पूरी किए बग़ैर आप पार्टी के आइन, पाकिस्तान के आइन और इलेक्शन एक्ट 2017 की खिलाफ वर्जी करके झरलू इलेक्शन करा लें, तो ये इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी, जो पार्टी के अंदर जमहूरियत होनी चाहिए, जो पार्टी के अंदर इलेक्शन होना चाहिए, ऐसा इलेक्शन पार्टी की तारीख में कभी नहीं हुआ। तो मेरे जो साथियों ने, एमकेएम पाकिस्तान के कारकुनों ने, जिसमें असलम भुट्टो साहब हैं, जिसमें निगत शकील हैं साबका एमएनए, असलम भुट्टो, कामरान फारूक हैं, अशरफ चेयरमैन रहे बल्दियाती काउंसिल के, अब इन्होंने और कई और लोगों ने चैलेंज किया। तो इसलिए किया कि ना इनको इलेक्शन लड़ने का हक दिया गया, ना इन्हें इलेक्शन में वोट डालने का हक दिया गया, ना इन्हें इन्फॉर्म किया गया। जब इनकी इत्तला में ही नहीं है तो ये वोट कैसे डालेंगे? तो इन्हें इनके बुनियादी हक से, वोट डालने के हक से, इलेक्शन लड़ने के हक से महरूम रखा गया। इसलिए ये आइन कानून जो पाकिस्तान का है और जो पार्टी का आइन है उसकी खिलाफ वर्जी हुई। ये यहाँ आए हैं, कुछ टेक्निकल रिक्वायरमेंट थी, उसे पूरा करने के लिए फरीक़े सानी को भी नोटिस दिया गया और 19 जनवरी की हमें डेट दी गई है। मैं इनके साथ इसलिए खड़ा हूँ कि मेरे साथ तो पार्टी ने जो सलूक किया, मेरे साथ जो जुल्म और नाइंसाफ़ी की वो तो की, और मेरी सरबराही से लेकर बुनियादी रुकनियत तक जो मेरे साथ हुआ कि मुझे बुनियादी रुकनियत मेरी ख़त्म की गई, तो ये उसी का तसलसल है। अब पार्टी में जो भी पार्टी के मुखलिस कारकुनान या सीनियर ज़िम्मेदार हैं, उनकी भी कोई सुनवाई नहीं है। चंद लोगों का पार्टी पर कब्ज़ा है, चंद लोग अपनी मर्ज़ी से अपने मफादात के लिए पार्टी को चला रहे हैं। ये सारी बातें मैं इसलिए रख रहा हूँ, ये मेरा मौक़िफ़ है। लेकिन आज ये जो मेरे साथ खड़े हैं, इनके साथ भी वही सलूक हुआ है। तो इन्होंने पिटीशन दायर की थी मेरे ख़्याल में अक्टूबर के महीने में ही, और आज इन्हें डेट मिली। अब 19 जनवरी को बाकायदा इंशाअल्लाह मुझे लगता है कि समातें शुरू होंगी, और मैं इनकी सपोर्ट में यहाँ पर आया हूँ, मैं इनकी सपोर्ट में खड़ा हूँ। कोई सवाल हो तो आप पूछ लें। देखें, जो नज़रिया है एमकेएम का और उसकी सोच और फिक्र और उसकी रूह, मुझे उससे अलग कोई नहीं कर सकता। मैंने अब तक कोई पार्टी नहीं बनाई है। इसका मतलब है कि मेरा अखलास एमकेएम और उसके नज़रिए के साथ, और तहरीकी कारकुनान, एमकेएम के शोहदा, उनके लवाहिकीन, जो लापता कारकुनान, उनके अहले खाना, जो बेगुनाह असीरान, मैं उन सब के साथ खड़ा हूँ और एक उसूली मौके पर खड़ा हूँ। और आज एमकेएम पाकिस्तान के और साथी भी उसूल पर खड़े हुए, मैं इनके साथ खड़ा हूँ। इनके साथ जुल्म और नाइंसाफ़ी हुई जैसी मेरे साथ हुई, इनको वोट डालने का, इलेक्शन लड़ने का हक नहीं दिया गया, तो अब भी मैं ये चाहता हूँ कि ये
मिडिल क्लास की पार्टी है एमक्यूएम, ये आम लोगों की पार्टी है, ये पार्टी पढ़े लिखे लोगों की जमात है, ये पाकिस्तान के सबसे तरक्की याफ्ता, सबसे पढ़े लिखे शहरों की जमात है, और ये पाकिस्तान बनाने वालों और उनकी मौजूदा नस्ल की जमात है। इसने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं इसके कारकुनों ने। इस पार्टी को चंद हाथों के ज़रिए से ये ज़ाया हो रही है। इंशाअल्लाह ताला हम कारकुनों की मदद से पार्टी को उन हाथों से वागुजार कराएंगे, बाजियाब करेंगे और कारकुनों की अमानत कारकुनों को लौटाएंगे। आवाम और जो एमक्यूएम का वोट बैंक है उसके लिए एक साफ़ सुथरी नज़रियाती अवामी अल्लाह का डर, लोगों का दर्द, पुरखुलूस बेलौस खिदमत का जज्बा रखने वाली फिर से एक अच्छी और साफ़ सुथरी एमक्यूएम बनाएंगे। ट्रांसफॉर्म, करप्शन से पाक एमक्यूएम बनाएंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, रीब्रांड करेंगे। तो इंशाअल्लाह इलेक्शन से बहुत पहले मैं अपनी इस हिकमत अमली में कामयाब होऊंगा। और इसीलिए जो एमक्यूएम के मुख्तलिफ हिस्से बिखरे हैं, मैं उन सब को दावत फ़िक्र देता हूँ, उन सब को दावत देता हूँ कि आएँ, सर जोड़कर बैठें और देखें कराची का क्या हाल हुआ है, देखें कि हमारा वोट बैंक किस तरह मुंतशिर हुआ है, किस तरह मुनकसिम हुआ है, और किस तरह पीपल्स पार्टी जिसे कराची से पजीराई नहीं मिलती, शहरों से पजीराई नहीं मिलती, लेकिन बिला शिरकत खैरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिस तरह सिंध के अपने दही इलाक़ों के अवाम को तो अपना कम्मी और हारी और ग़ुलाम बनाया हुआ है, कराची को भी अपनी कॉलोनी बनाना चाहते हैं और कॉलोनी बनाया है। जिस तरह बल्दियाती क़वानीन में तरामीम करके 2013 के काले बल्दियाती कानून को और काला और सया तरीन किया है, जो हाल ही में तरमीम की। फिर उसके ऊपर वज़ीर आला मुराद अली शाह ने जिस तरह गुफ्तगू की कि आप जो पाकिस्तान बनाने वाले और उनकी औलादें हैं वो कल भी अक़लियत में थे, आज भी अक़लियत में और आइंदा भी होंगे, और अक़लियत को कोई फ़ैसला करने का इख्तियार नहीं, अक़लियत को सियासत में, जमहूरियत में हिस्सा लेने का भी हक़ नहीं है। और अगर आप इलेक्ट होकर आ भी गए तो अपने होठों को बंद करके रखें, राय देने का, मशवरा देने का, अपना हक़ मांगने का और एहतजाज करने का भी हक़ नहीं है। और ये कह के कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के तसव्वुर को ख़त्म कर दिया, उसे सिंध मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन बना दिया, सारे इदारों को सूबे की तहवील में ले लिया। बल्दियाती निज़ाम और बल्दियाती जो स्पिरिट आर्टिकल 140A की उसकी धज्जियाँ उड़ा दी। और जब ये सारा काम किया और अगर अक़लियत है उनका कोई राइट नहीं, तो मैंने ये मशवरा दिया कि भाई कराची में कौमी असम्बली के इलेक्शन हो, सूबाई असम्बली की सीटें ख़त्म कर दें। अगर उनका वजूद ही बर्दाश्त नहीं है तो फिर हम सूबाई असम्बली में आके चाहे PTI इलेक्शन जीते, चाहे एमक्यूएम पाकिस्तान जीते, मेरा उनसे भी इख्तलाफ है, लेकिन अगर वो जीत कर आए हैं, उन्हें भी अवाम ने वोट दिए हैं, उनकी नुमाइंदगी है, तो फ़ैसले में उनकी राय होगी, फ़ैसले में उनका मशवरा होगा। अक्सरियत आपकी है, मरदमशुमारी का मामला है। ये कैसे हो सकता है कि 1973 में भी सिंध के शहरी इलाकों की आबादी 40% और इतने इनफ्लक्स के बाद पूरी दुनिया से लोग आके कराची में बस रहे हैं, फिर भी कराची और शहरों की आबादी 40% से ऊपर नहीं जा रही। तो इसका मतलब ये हुआ कि मरदमशुमारी में कोई बड़ी गड़बड़ है। हमारी आबादी को कम करके दिखाया जाता है, आबादी कम, नुमाइंदगी कम, फंड्स कम, और कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है। मईशत का मरकज़, तरक्की का इंजन है कराची का, अमन और इस्तेहकाम, कराची की तामीर और तरक्की, और कराची की बका और सलामती पाकिस्तान की बका और सलामती की ज़मानत है। वो शहर पाकिस्तान की शहरग है, पाकिस्तान की बका सलामती से जुड़ा हुआ है। उसके साथ ये खिलवाड़ जो सिंध के वडेरे कर रहे हैं, मरकज़ के हुक्मरान कर रहे हैं, मैं दोनों को मुतनब्बे करता हूँ। और ये जो वहाँ खेल खेला गया, एमक्यूएम की तकसीम हुई, जो एमक्यूएम के हिस्से बखरे हुए, अब मैं ये कहता हूँ कि कुदरती तौर पर वहाँ उस खला को अगर पुर ना किया गया तो फिर उसके बाद जो लावा पक रहा है, जो वहाँ मुनाफरत के, तासुब के, नफ़रत के बीज बोए जा रहे हैं, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाट चलेगा बंजारा।
तो मैं मुतनब्बे करता हूँ। देखें, सबसे बुनियादी वजह जो MKM में बिगाड़ था, जो MKM के अंदर खराबियां हैं, मैं और करप्शन, मैं या कब्ज़ा गिरी या जो कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, मैं बुनियादी तौर पर इसके ख़िलाफ़ था। मैं मेरिट, कवायद, ज़वाबित को पार्टी में नाफिज करना चाहता था। 84 की तरह एक नज़्म व ज़ब्त वाली, मिडिल क्लास की, बाहमी इज़्ज़त और एहतराम वाली, पढ़े लिखे लोगों की एक महज़ब साफ़ सुथरी MKM बनाना चाहता हूँ, उसे रीब्रांड और ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूँ। ये मेरा गुनाह था, मुझे इसकी सज़ा मिली क्योंकि ये कुछ लोगों के मफादात से इसका टकराव होता था मेरे नज़रिए का। तो उन्होंने किसी तरह जाली अक्सरियत से, किसी तरह मैनिपुलेट करके मेरी सरबराही पहले ली और उसके बाद मेरी बुनियादी रुकनियत मुझसे छीन ली। लेकिन मैंने गिव अप नहीं किया। मैं कारकुनों में, अवाम में था, अवाम में चला गया, अवाम में हूँ। और सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के किसी सीनियर सियासी कारकुन को अगर आप मुतहर्रिक देखेंगे तो अल्लाह के फजल करम से लाखों नौजवानों को मैंने जोड़ा है। सिर्फ पुराने सियासी कारकुनान नहीं जो मायूस थे, वो भी मेरे साथ खड़े हैं, खड़े हो रहे हैं। और लाखों की तादाद में नए कारकुनान और नौजवानों की एक बड़ी तहरीक और नौजवानों की एक बड़ी तादाद आज अल्लाह के फजल करम से मेरे साथ है। और वक्त आने पर मैं साबित करूँगा, मैं नई जमात नहीं बना रहा, मैं मरा नहीं जा रहा MKM में वापस जाने के लिए। मैं MKM को बचाना चाहता हूँ महाजिरों के लिए, कराची और सिंध के शहरों मजलूमों के लिए और पाकिस्तान की बका सलामती के लिए। ये मेरा आज़म है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ठीक है भाई। रोज़नामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।